तीन केस और तीनों में बेल मिल गया पप्पू यादव को। ये सबसे बड़ी खबर है दर्शकों। और आज उनके समर्थक जो है ढोल नगारे बजा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं, और झूमे भी क्यों ना। और जेल से उनको बाहर आना ही था। पप्पू यादव को कोई भी माई का लाल जेल में रख नहीं सकता था। और इसके पीछे है उनकी ईमानदारी, इसके पीछे है उन्होंने जिस तरीके से कानून का पालन किया, उनकी ईमानदारी। और यही वजह कि उनके समर्थक, उनके वकील, तमाम लोग ये बात कह रहे थे, भाई जो भी कानून के रखवाले हैं, जो भी सत्ता के नशे में चूर हैं, जो भी पावर का इस्तेमाल कर अपने बदली की राजनीति करना चाहते हैं, वो चंद मिनटों तक या चंद घंटों तक या चंद दिनों तक मुसीबत भेज सकते हैं या पैदा कर सकते हैं, लेकिन सलाखों के पीछे जिंदगी भर नहीं डाल सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पप्पू यादव के घर पर या उनके आवास पर या उनके पास जब आधी रात सिविल ड्रेस में जब पुलिस जाती है और सम्राट चौधरी एक तरफ से इधर एक अलग ऐलान करते हैं जिसका जिक्र आगे करेंगे, तभी समझ में आ जाता है कि दरअसल ये जो केस है या फिर ये जो मामला है, ये उतना भी बड़ा नहीं है जितना इन दिनों जो रसूखदार हैं वो सोच रहे हैं कि अरे भाई हम तो कानून के रखवाले हैं, हम तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब इस कानून के रखवालों को थोड़ी सी शर्म हया होती ना, तो आज बिहार के जो चौक चौराहा पर दिन दहाड़े किसी का मर्डर कर दिया जाता है ना, अगर मैं तस्वीर दिखाने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि ये बिहार है, ये कैसा बिहार है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। लेकिन आज मानता कौन है, देखता कौन है, समझता कौन है, बूझता कौन है? सब अपने अपने जो है ज़िंदगी में मशगूल है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आँख होते हुए अंधे तो नहीं हो सकते ना, कान होते हुए बहरे तो नहीं हो सकते ना। और इसीलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। और यही वजह है दर्शकों कि जंगल राज दिन दहाड़े बढ़ रहा, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, बेकसूरों को फंसाया जा रहा है, युवाओं को जेल में डाला जा रहा है, नीट छात्रा के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और आज भी एक खबरें आई हैं, हत्या हो रही हैं। लेकिन कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार है, किसी का आता पता नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई लेना नहीं चाहता। और यही वजह है कि जब आज तीन कानून में, पहले अब तीन मामले में, पहले तो आपने एक देखा कि 31 साल पुराना मामला जो धोखाधड़ी का था उसमें बेल मिला, फिर एक पटना का ही मामला था, और फिर कानून यानी कि सरकारी काम में बाधा डालने में भी एफआईआर दर्ज हो गया, उसमें भी उनको बेल मिल गया। ये सरकार को देखिए इतनी शर्म हया नहीं है, इतने नीच है ये लोग, इतने निकम्मे हैं ये सरकार के लोग, ये सरकार चलाने वाले लोग, कि कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाले। अरे भैया तुम काम कौन सा कर रहे हो कि बाधा डाल देगा? तुम काम तो करो तभी तो कोई बाधा डालेगा। लेकिन कि इनको परेशान करना है, इनको जलील करना है, इनको जो है कहीं ना कहीं परेशान करने में मज़ा आता है। और इसीलिए ये इस तरीके की बात करते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज कर दो, फर्जी केस लगा दो और जेल में डाल दो। ऊपर वाला सब देख रहा है और सबका हिसाब करता है। याद रखिएगा, ऊपर जनता के शक्ल में भी ऊपर वाले कभी कभी आ जाते हैं। तो ये सत्ता के जो हुक्मरान है ना, जो कुर्सी पर बैठ के अपने आप को तोप समझते हैं, इनका भी इलाज हो सकता है। इसीलिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज पप्पू यादव के पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए, सबके लिए बड़ा इसलिए दिन है कि सब सोच रहे थे भाई ऐसा क्या हो गया, उनके समर्थक सोच रहे थे ऐसा क्या हो गया, और इसीलिए लोग जश्न मना रहे हैं, ढोल नगारे बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और जेल से वो बाहर आ रहा है। और जेल से बाहर उनको आना ही था। मतलब कि अब जैसे कि उस दिन बेल मिला धोखाधड़ी वाले मामले में, तो लोगों ने कहा कि अरे यार एक आया नहीं मुसीबत की दूसरा, एक मुसीबत गया नहीं कि दूसरा आ गया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब ठीक है सब कुछ, अब आराम से जो है जेल से बाहर भी आएंगे, अब निकल भी जाएंगे। और तीन मामले, तीनों में बेल मिल गया। हमने देखा जिस दिन सुनवाई थी तो कोर्ट को बम से उड़ाने का ही धमकी मिल गया था। हालांकि फिर से आज वाराणसी के बम को जो है कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि ये सब घटनाएं अब आम हो गई हैं सरकार के लिए, उनको चिंता का विषय नहीं है। जब बम घटना दिल्ली जैसा हो जाएगा तब फिर ये 4-5 ठो मुसलमान को पकड़ लेंगे और फिर मामले को पीछे दबा देंगे। हालांकि इससे कानून आपका मजबूत नहीं होगा, आपका सिस्टम इससे मजबूत नहीं हो जाएगा। इससे आप जो मुख्य आरोपी उनको पकड़ नहीं पाएंगे। आप चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए आप ये बेकसूरों को पकड़कर ये साबित कर देंगे कि भाई काम कर रही है कानून व्यवस्था, सरकार काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जीरो हैं आप, और ये चीज़ साबित कर रहा है। अरे पप्पू यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, जो युवाओं के मसीहा हैं, जो महिला गरीब मुजलूमों के मसीहा हैं, जो न बाढ़ देखता है न भूकंप देखता है, हर वक्त खड़ा रहता है, ऐसे सांसदों को तो लोग चाहता है, जिन्हें किसी की पार्टी की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है। इसीलिए तो लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, चाहे वो तेजस्वी हो, लालू जी हो, या राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, तमाम लोग हो। वो उनका पावर है, वो उनकी जो है ताकत है। और उनकी ताकत उनका रंगदारी नहीं है, उनकी ताकत उनका घमंड नहीं है, उनकी ताकत उनकी जनता का आशीर्वाद है, जनता का मोहब्बत है। और यही वजह है कि जब उनको आधी रात जेल ले जा रही थी तब जो है लोग चिंतित हो रहे थे, बिहार के लोग, पूर्णिया के लोग परेशान हो रहे थे कि भाई ये कैसी घटना, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है। आप राजनीतिक बदले के फायदे के लिए आप कुछ भी कर लेंगे,
शर्म आनी चाहिए नीतीश सरकार को, सम्राट चौधरी को, जो इस तरीके से जो है खेल कर रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसका इलाज होगा, बदले की राजनीति हो रही तो बदला हम भी करते हैं। तो यही वजह है कि उनको कोर्ट से जो है दरअसल बड़ी बेल मिली है और वो जेल से बाहर आ रहे हैं। तीनों बेल पे उनको मिल गई है। पश्चिम बंगाल में आए दिनों एक और मामला काफी बढ़ चढ़कर कर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मामला है हुमायूं कबीर का। बाबरी मस्जिद आप हम सब ने देखा किस तरीके से विवादों में रहा है। ये बाबरी मस्जिद आखिरकार अयोध्या टू पश्चिम बंगाल क्यों हो रहा है? आखिरकार बाबरी मस्जिद का जो मामला है, बाबरी मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है, वो अयोध्या से अब पश्चिम बंगाल क्यों पहुंच गया है? आखिरकार हुमायूं कबीर कौन है? इसको फंड कौन कर रहा है? इसके पीछे किस पार्टी का हाथ है? ये तमाम चीज हम आपको बारीक से बताएंगे। माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया था जो हम उसी दिन बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। ये बयान सुनते ही ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया, अपने पार्टी से उसको निकाल दिया, अपने पार्टी से कोई मतलब, उसके साथ कोई सी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे और वो लगातार ये कहने के कामकाज कर रहे थे जो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पाला है। ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को जो है उकसाया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी के कहने पर ही पश्चिम बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद बन रही है।